केदारनाथ जीता जागता स्वर्ग। ऐसा बोला जाता है कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है। क्या ये सच है? इसीलिए केदारनाथ में जीवन में एक बार तो जाना ही चाहिए। बहुत कहानियाँ सुनी है, लेकिन केदारनाथ जैसी कहानी नहीं। स्वर्ग से हवा आती है, क्या सच में आती है? देखते हैं। हिंदू धर्म 4 धाम यात्रा में से एक केदारनाथ भगवान शिव के केदारनाथ मंदिर के लिए बेहद प्रसिद्धि है। उत्तराखंड के उत्तरी राज्यों में मौजूद इस मंदिर में हर वर्ष कई हजारों लाखों में भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर महाभारत के पांडवों द्वारा बनवाया गया था। फिर बाद में 8वीं शताब्दी में ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा इसका फिर से निर्माण किया गया। ऐसे ही कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर की रक्षा भैरवनाथ जी द्वारा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव के उग्र अवतार के रूप में जाना जाता है। भैरवनाथ का मंदिर केदारनाथ के मुख्य मंदिर से काफ़ी करीब स्थित है। अवतार को क्षेत्रपाल के रूप में भी जाना जाता है। उनका अवतार तबाही और विनाश से जुड़ा है और इसलिए उन्हें मंदिर का संरक्षक माना जाता है और इस वजह से उन्हें मंदिर का संरक्षण माना जाता है। भैरवनाथ मंदिर के लिए एक रक्षक है जो किसी भी तरह की बुराइयों को मंदिर से दूर रखते हैं। यह भी माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों को भैरव बाबा मंदिर के भी दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। मंदिर में पूजा पाठ या अनुष्ठान किसी पुजारी द्वारा नहीं किए जाते हैं, बल्कि यहाँ की पूजा विशेष समुदाय के सदस्यों द्वारा की जाती है। हालांकि मुख्य पुजारी मंदिर के अंदर अनुष्ठान नहीं करते हैं। मुख्य पुजारी, जिसे रावल कहा जाता है, वे कर्नाटक के वीराशैव जंगन समुदाय से जुड़े हुए हैं और केवल अपने अधीनस्थायियों को यहाँ की जिम्मेदारियाँ सौंप सकते हैं। मंदिर में 5 प्रधान पुजारी हैं और हर एक पुजारी घूर्णी पारियों में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। दिलचस्प तथ्य यही है कि केदारनाथ मंदिर के सभी अनुष्ठान केवल एक भारतीय भाषा कन्नड़ में ही किए जाते हैं। इस रिवाज का पालन अनादिकाल से किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत बड़े ऐतिहासिक मूल्यों की वजह से सैकड़ों वर्षों से अनुष्ठानों के प्रदर्शन के तरीकों में से कोई बदलाव नहीं किया गया है। 3583 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा यह मंदिर काबिलियत तारीफ इंजीनियर और वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण देखा जा सकता है। हिमालय जैसे अद्भुत स्थानों पर केदारनाथ जैसे खूबसूरत मंदिर का निर्माण पत्थर के विशाल स्लैब उपयोग करके किया गया था और लगभग 6 फीट ऊंच से आयताकार मंच पर बनाया गया था। इस वास्तुकला के निर्माताओं को इंटरलॉकिंग नामक तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि केदारनाथ मंदिर की दीवारें लगभग 12 फीट मोटी बताई जाती है। इसके पीछे की कहानी भी भगवान शिव से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी थी। ये देखते हुए भी शिव जी बैल के रूप में प्रकट हुए।
बैल का नाम था कोडारम था, जिसमें असुरों का नाश करने की शक्ति थी। बैल ने अपने सींग और खुरों से असुरों का नाश कर डाला। नाश करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। उसी कोडारम बैल से इस मंदिर का नाम केदारनाथ रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव की तलाश में काशी की यात्रा करते हैं। उनका इरादा युद्ध से पैदा हुए सभी पापों से मुक्ति पाने का था। यह जानने पर भगवान शिव खुद को एक बैल के रूप में बदलकर उत्तराखंड छुप जाते हैं। जहाँ वे छुपे थे उस जगह को गुप्त काशी कहते हैं। पांडव काशी से हुए उत्तराखंड पहुँचे और वहाँ भीम ने किसी तरह भगवान शिव को ढूंढ निकाला। लेकिन दिलचस्प बात तो यही थी कि भगवान शिव बैल बनकर जमीन के अंदर छिपे हुए थे, लेकिन वहाँ से उनकी पूंछ और उनका कुबड़ दिख रहा था। भीम ने जब पूंछ को पकड़कर बैल कोशिश की तो ऐसे में उसका सिर नेपाल डोलेश्वर महादेव में जाकर गिर गया और कुबड़ एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया। यदि दौरान पहाड़ के दो हिस्से भी हो गए, जिन्हें अब नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि केदारनाथ में मौजूदा शिवलिंग तिकोने आकार में है। ऐसा शिवलिंग बिल्कुल भी आम नहीं है। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को खतरनाक इलाकों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह 4 धामों में से एक सबसे पवित्र धामों में माना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि केदारनाथ में जो तीर्थ यात्री जाते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। केदारनाथ के पानी को अत्यंत धार्मिक महत्व दिया जाता है। लोगों का कहना है कि यदि आप मंदिर में अपनी प्रार्थना के बाद पानी पीते हो तो आप अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ बाबा हर भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। यही वजह से कि यहाँ हर साल बॉलीवुड स्टार और राजनेता दर्शन के लिए आते हैं। 2008 में यहाँ बॉलीवुड की अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, राजनेता अमर सिंह आए थे और उन्होंने करीब 1 घंटे तक भगवान शिव की पूजा भी की थी। वहीं केदारनाथ में आई आपदा के दौरान भी कई नेताओं ने यहाँ पहुँचे थे। इसीलिए ये मंदिर को बहुत अनन्य साधारण महत्व है। ध्यान रखें, हर साल 6 महीने के लिए केदारनाथ कपाट को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ठंडे मौसम में यहाँ बर्फ गिरने लगा है और ठंड बढ़ जाती है। इसके बाद अप्रैल मई के महीने में अक्षय तृतीया को यहाँ कपाट दर्शन के लिए खोला जाता है। इस बीच केदारनाथ बाबा को गुप्त काशी के पास उखीमाट में रखा जाता है। इसके बाद 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद बाबा केदार की उत्सव डोली केदारधाम पहुँचती है। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय
नमः शिवाय। नमः शिवाय।